जय श्री हरि। भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हम कार्तिक स्नान की कथा सुनेंगे। कार्तिक स्नान करते हुए कार्तिक स्नान की कथा सुनने का बड़ा ही महत्व है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो प्रतिदिन इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें। मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस मास में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वैसे तो इस महीने के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, आज हम वही कहानी सुनेंगे। चलिए आरंभ करते हैं अपनी इस पवित्र पावन कथा को। एक बार एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना कोई सगा नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरी में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता ही रहा। उसकी पड़ोसन को इस बात की काफ़ी जलन होती थी। जब एक दिन बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा बाद घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी को फेंक दिया था, वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध बिल्कुल ही अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले गए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहाँ उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से हुई। ये बात जब राजा को पता चली तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उन्हें लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बुढ़िया महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता। हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात दोनों राजकुमार को बहुत प्रसन्नता देने लगी। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में ही हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज प्रारंभ हो गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। तो ये हमने सुनी कार्तिक मास स्नान की कथा। जय श्री हरि। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास स्नान की दूसरी कथा, जो कि है गंगा जमुना की कथा। प्राचीन समय में एक गांव था, जिसमें 2 बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं, तो जमुना ने तेहरे दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तूने तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण धुल जाए, इसके लिए कोई उपाय बताओ। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है
कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकरनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकरनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तुम जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देख साहूकार साहूकरनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकरनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से तिहरे दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गईं। दोनों उठकर देखते हैं तो उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार साहूकरनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप कार्तिक स्नान करने वाले अपने सभी भक्तों की मुक्ति कराना। बोलो गंगा जमुना माता की जय।